तो वेलकम बच्चों, वेलकम टू माय डीएनए चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है। इमेज फॉर्मेशन के सारे डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, अलग अलग डिस्टेंस में, अलग अलग कंडीशंस में, कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें तो उसका इमेज कैसा बनेगा, कहाँ पर बनेगा, ये सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये इमेज फॉर्मेशन तभी पॉसिबल होता है जब दो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ मिलती है। तो हम जब आफ्टर रिफ्लेक्शन दो रे को मिलाते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन जब भी दो रे मिलती है, जैसे कि हम बात कर लें, हमें पता है कि रे डायग्राम जब हम बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि जब कोई पैरेलल रे आती है तो वो फोकस से चली जाती है, और जब कोई रे फोकस पर आती है तो वो पैरेलल हो जाती है, मतलब टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से जब वो सी से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रिटर्न हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इसी तरह से जब पोल पर आती है तो पोल और जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो नॉर्मल का काम करता है और दोनों तरफ इक्वल यहाँ पर आपके एंगल बन जाते हैं। ठीक है ना, तो ये कंडीशंस हमें ध्यान में रखना है। यानी कुल मिलाकर मैं ये बोल रहा हूँ कि इमेज फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब आफ्टर रिफ्लेक्शन दो रे आप जहाँ मर्ज करोगे, जहाँ वो मिलेगी, उस पॉइंट पर ही आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर में अलग अलग कंडीशंस की। तो हम बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर में। अगर हम सबसे पहला केस हमारे पास है, सबसे पहला केस जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, सबसे पहला केस क्या है? पहला केस है हमारे पास जब ये है ऑब्जेक्ट, थोड़ा फनी बनाया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए अच्छे से। तो पहला केस क्या है? पहला केस ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें? इन्फिनिटी पर रखें। कहाँ रखें? इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बहुत दूर, ठीक है, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, यानी कि ये व्यक्ति कहीं दूर खड़ा है, दिस इज द ऑब्जेक्ट बोल दो इसको। ठीक है, अब इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, यानी इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो हमें पता है कि जब दो रे आपस में आती है और जहाँ मिलती है, तो पहला नियम क्या था कि पैरेलल आती है तो फोकस से चली जाती है, एक रे हो गई, दूसरी इधर से आ रही है, ये भी पैरेलल आ रही है तो ये भी फोकस से चली जाएगी। तो यहाँ पर रे मिल कहाँ रही है? यहाँ पर मिल रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डॉट दिख रहा है, नॉट अ डायग्राम। यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं दिख रहा आपको, इमेज नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो पॉइंट साइज का बनेगा, हाईली डिमनाइज्ड बनेगा, इतना छोटा बनेगा, इतना छोटा बनेगा कि पॉइंट साइज का बनेगा। ठीक है ना, तो फोकस पर बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, हाईली डिमनाइज्ड है। उसके बाद में क्या बन रहा है? रियल बन रहा है। यहाँ पर तीन कंडीशन देखने को मिलेगी, हाईली डिमनाइज्ड बनेगा, बहुत छोटा। दूसरी कंडीशन मिलेगी इन्वर्टेड, यानी उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। और तीसरी कंडीशन होगी कि ये रियल होगा। कैसा होगा? ये रियल। ठीक है, यानी हाईली डिमनाइज्ड छोटा होगा, फोकस पर बनेगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, और तीसरा क्या? रियल होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा पास लेके आते हैं, यानी सी के पास में है अब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब सी के पास में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो फिर जो है इमेज कहाँ फॉर्म होता है? सी के पास में रख दिया, रूल लगाते हैं, पहला पैरेलल आई, फोकस से चली गई, सी से आई, सी पर चली गई। यहाँ पर ये दोनों कहाँ रे मर्ज हो रही? यहाँ पर मर्ज हो रही है। ठीक है ना, यहाँ इस पॉइंट पर ये दोनों टकरा रही है, यानी यहाँ पर ये मिल रही हैं, मिड पॉइंट ये है। तो इस मिड पॉइंट के यहाँ पर एक इमेज बनेगा। ऑब्वियसली इमेज छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर इमेज कैसा बन रहा है? रियल है। दूसरी बात क्या है बेटा? ये इन्वर्टेड है। कैसा है? ये इन्वर्टेड है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि ये जो है कैसा बन रहा है? रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, और इसके बाद में ये कैसा हो गया? ये आपका हो गया स्मॉल। कैसा हो गया? स्मॉल, यानी छोटा बन रहा है, ये भी डिमनाइज्ड बन रहा है। अब हम बात करें अगर तीसरी कंडीशन की, ये पहली कंडीशन हो गई जब इन्फिनिटी पे रखा था, फोकस पर बन रहा था, बहुत छोटा बन रहा था। जब हम सी के पास में, यानी इन्फिनिटी से थोड़ा पास लेके आए सेकंड कंडीशन में, तो ये यहाँ पर कहाँ बन रहा है? सी और एफ के बिटवीन, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। अगर हम तीसरी कंडीशन की बात करें तो तीसरी कंडीशन में जब हम इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को जब हम कहाँ रख दे? सी पर, सी वाले पॉइंट पर ही ऑब्जेक्ट रखा है, तो क्या होगा? रूल लगाएंगे, पैरेलल जाएगी, या पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से चली जाएगी। दूसरी वाली फोकस पर आ रही है, फोकस से आ रही है, तो ये आ रही है और टकरा करके ऐसे चली जाएगी। तो जहां पर मिल रही है, यहां पर मिल रही है, तो यहां इमेज बनेगा, यानी सी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो सी पर ही इमेज फॉर्म होगा। और आप देखें तो ये इमेज और ये इमेज सेम साइज का बन रहा है, यानी कि सी पर बन रहा है, सी पर बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है, रियल बन रहा है, और कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड बन रहा है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फिर अगर अपन बात करें
फोर्थ वाली कंडीशन की। फोर्थ वाली कंडीशन, जब हम सी से भी पास रख दें, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें हम, सी से पास। तो जब सी से पास हम रख देंगे, सी यहाँ पर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, यानी सी और एफ के बीच में, ठीक है। तो क्या होगा, हम जब दो रे अगर मिलाएंगे तो एक सी से गुजारेंगे, सी से ही वापस हो जाएगी रिटर्न, एक आप फोकस से गुजारेंगे तो फोकस से पैरेलल सॉरी यहाँ पर क्या होता है कि आप पैरेलल, यहाँ से एक पैरेलल लाइट आ रही है, ये पैरेलल जा रही है, ये इस तरह से, तो ये टकरा करके कैसे किस पर चली जाएगी, ये फोकस पर चली जाएगी, ये फोकस से होते हुए चली जाए। तो जहाँ आपको ये दोनों मिलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर इसका इमेज बनेगा उल्टा बनेगा ऑब्वियसली, और थोड़ा बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा, यानी इनलार्ज बनेगा। और कैसा बनेगा, इनलार्ज के अलावा आपका बन जाएगा रियल। और थर्ड कंडीशन आपकी बन जाएगी यहाँ पर, कैसी बन जाएगी, इनलार्ज रियल हो गया, और ये बनेगा इन्वर्टेड। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा बनेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर उल्टा बना रखा है मैंने, ये कंफ्यूजन आपको होगा नहीं क्योंकि डायग्राम भी उल्टा ही बनाया है, ठीक है। इसलिए मैंने वो ए और बी जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है उसके बजाय मैंने डायग्राम शो किया है ताकि आपको आसानी से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। अगर हम बात करें अगले वाले केस की, फिफ्थ वाला केस, हमें क्या करना है अब कि हम ऑब्जेक्ट को और पास लेके आए, यानी हमने सी और एफ के बीच में रखा था, अब हम एफ पर रख देते हैं, फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखना है। तो जब हम फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका डायग्राम मतलब सॉरी उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, तो हम यहाँ पर दो रूल लगा रहे हैं। पहला है सी से गुजारेंगे, सी पर ही जाएगी, रूल है रे डायग्राम का। और जब हम क्या है, जब हम एफ से गुजारेंगे, यानी कि जब हम पैरेलल लाएंगे, ये पैरेलल लाइट है, यहाँ से पैरेलल लाइट आ रही है, तो ये पैरेलल लाइट जब टकराएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होती हुई चली जाएगी। तो यहाँ जहाँ पर वो मिलेगी वहाँ पर इसका इमेज फॉर्म होगा, ये इमेज बड़ा बनेगा, इनलार्ज बनेगा। और कैसा बनेगा, दूसरा होगा रियल बनेगा। और तीसरी कंडीशन इसकी होगी, तीसरी कंडीशन हो जाएगी इन्वर्टेड। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इनलार्ज बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए। नेक्स्ट कंडीशन ये कि हम अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ये फोकस पर हमने रख दिया था, तो यहाँ पर भी हम फोकस पर नहीं रखेंगे, फोकस पर हम ऑलरेडी रख चुके हैं। तो सी ये है और ये एफ है और ये पी है, तो फोकस से भी पास, यानी कि हम एफ और पी के बीच में रख रहे हैं, बिटवीन द फोकस एंड पोल, यानी कि एफ और पी के बीच में अगर रखे तो फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ पर रूल लगाएंगे। एक तो हम रे ले जाएंगे सी से, तो सी से जाएगी तो सी पर वापस लौट आएगी। दूसरा रूल क्या है, हम जब पी पर लाएंगे पोल पर तो एंगल बनाएगा, यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा आई आर, जो हमने एक रूल देखा था पी वाला, तो ये वाली इस तरह से हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो अब इमेज है ना, यहाँ पर इमेज कहाँ बन रहा था, इस वाली कंडीशन में, फिफ्थ वाली कंडीशन में इमेज बन रहा था एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पर बन चुका है, अब इन्फिनिटी के बाद तो जा नहीं सकता, डिस्टेंस इतना हो गया, अब बहुत दूर बन रहा है। अगर अब आप इससे भी पास यानी फोकस से भी पास अगर आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो फिर आपका इमेज कहां बनेगा, अब इन्फिनिटी पे बन चुका है, अब आपका बिहाइंड द मिरर कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे। मिरर के पीछे यहां पर बन रहा है लार्ज इमेज बन रहा है। और एक कंडीशन और है कि भाई कैसा बन रहा है, देखो एक तो बन रहा है वर्चुअल। कैसा बन रहा है, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या था, आभासी। अभी तक कैसा बन रहा था, अभी तक आपका बन रहा था रियल बन रहा था, सारे केस में रियल इन्वर्टेड बन रहा था, लेकिन यहाँ पर वर्चुअल बन रहा है। दूसरी केस कैसा, इरेक्ट बन रहा है, इरेक्ट मतलब सीधा बन रहा है। और तीसरी कंडीशन कैसी, इन लार्ज बन रहा है। ये एक स्पेशल केस है यहाँ पर जो हमें ध्यान रखना है कि एक ही कंडीशन ऐसी होती है कॉनकेव मिरर में कि इसमें वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और इनलार्ज बनता है, ठीक है ना। एक ही कंडीशन है जिसमें अगर आप ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रख दें तो फिर ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशन देखी, सेकंड कंडीशन देखी, थर्ड कंडीशन देखी, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कंडीशन हमने देखी। यानी कि कुल मिलाकर कॉनकेव मिरर के हर एक केस में चाहे इन्फिनिटी पर रखो, चाहे ऑब्जेक्ट को सी के पास रखो, चाहे ऑब्जेक्ट को सी पर रखो, चाहे ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखो, चाहे आप ऑब्जेक्ट को कहां रखो, एफ पर रखो, इन 5 कंडीशन में रियल इन्वर्टेड दोनों सेम चीजें, यानी रियल इन्वर्टेड तो आएगा ही आएगा। सिर्फ इतना अंतर पड़ेगा कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी साइज बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ बिल्कुल हाईली डिमनाइज था, फिर डिमनाइज्ड हो गया, फिर कैसा हो गया भाई, सेम साइज का हो गया, फिर उससे बड़ा हो गया, फिर उससे भी बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो केस है, ये वाला केस स्पेशल केस है। क्यों, क्योंकि इसमें हम जब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रख रहे हैं, यानी फोकस से भी पास,
तो फिर जो है यहाँ पर आपका बिहाइंड द मिरर यानी मिरर के पीछे बनेगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज बनेगा। मैं आपको इसमें दो चीज़ और बता देता हूँ, रियल और वर्चुअल। अब रियल क्या होता है, यहाँ पर आपको रियल मतलब होता है, रियल मतलब वास्तविक। तो वास्तविक का मतलब क्या है यहाँ पर ये कि जब आपका इमेज अगर रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ ही अगर इमेज बन रहा है तो वो होगा रियल, और अगर उसका इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है यानी मिरर के पीछे बन रहा है तो वो यहां पर होगा वर्चुअल। अभी आपको 10th के लाइट चैप्टर में सिर्फ ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए कि जब रिफ्लेक्टिंग साइड पर ही इमेज फॉर्म हो रहा है, दिस इज द रियल इमेज होगा, और अगर वो बिहाइंड द मिरर यानी मिरर के पीछे बन रहा है तो दिस इज द वर्चुअल। तो यहां पर हमने देखा कि कॉनकेव की हर एक कंडीशन में रियल, इन्वर्टेड और जो है जिसको अपन बोलते हैं वास्तविक, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे ऑब्जेक्ट इमेज की साइज बड़ी होती जाएगी। सिर्फ एक स्पेशल केस है जिसमें जो है आपको जब एफ और पी यानी फोकस से भी पास रखेंगे तो फिर आपको जो है कैसा मिलेगा, आपको इनलार्ज मिलेगा, इरेक्ट मिलेगा, सीधा मिलेगा और वर्चुअल मिलेगा। तो ये 6 कंडीशन है। ये 6 कंडीशन आपको जो है आई होप समझ में आ गई कि बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे डायग्राम मैंने बनाए हैं। देखिए इमेज यहाँ पर है, यहाँ पर फोकस पे बन रहा है पॉइंट साइज का, इसलिए इमेज यहाँ पर फॉर्म नहीं हो पाएगा, छोटा सा है। यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पर बना है छोटा वाला डायग्राम, उल्टा बना के बनाया है। यहाँ पर देखिए सेम साइज इमेज बन रहा है सी पर, यहाँ पर आपका बन रहा है जो कि आप सी और एफ के बीच में बना रहे हैं, तो जो है बियॉन्ड सी यानी सी के पास में बन रहा है, थोड़ा बड़ा बन रहा है। यहाँ पर देखें तो इन्फिनिटी पे बन रहा है, जब फोकस पर रखेंगे तो, और लास्ट केस हमारा था जिसमें फोकस से पास रखेंगे तो जो है बिहाइंड द मिरर बनेगा। मैंने आपको एक चीज़ और बताई, और मैं आपको बता रहा हूं कि जब हमें रे रूल पता हो, रे रूल क्या होते हैं, जब रे कॉनकेव में फोकस पर आती है, पहले पैरेलल वाला, जब पैरेलल लाइट आती है, जैसे पैरेलल ये लाइट आ रही है तो ये फोकस से जा रही है, ठीक है। दूसरी चीज क्या, जब फोकस से आएगी, ये फोकस से आ रही है, मान लो कोई लाइट अगर फोकस से आ रही है तो वो कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर सी से आ रही है, सी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई लाइट आप भेज रहे हो ऐसे, तो वो उसी पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। इसी तरह से आप जब पी पर, पोल पर भेजेंगे, ये पोल पर, तो पोल पर इस तरह से जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसमें यहाँ पर एंगल बनेगा, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो आपका नॉर्मल की तरह काम कर सकता है, दोनों इक्वल यहाँ पर एंगल बन जाएंगे। तो ये सारे केस थे कॉनकेव मिरर के। तो ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें कंडीशंस देख ली है। अब हम क्या है कि ज़्यादा जब बहुत ही ज़्यादा कुछ कंटेंट ले लेते हैं तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं जो है हम इतना ही आज करेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे कल। थैंक यू।